Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, हमने जो एक जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि कंपनीज में जावा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट कंपनीज के। सो मैं उन सभी क्वेश्चन कंपनीज के जो क्वेश्चंस है उनका मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा था। सो उसी प्लेलिस्ट का आज ये अनदर वीडियो है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। सो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप चैनल पर उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर भी जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, जैसे कि अब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे तो प्लेसमेंट में एचआर राउंड भी आता है। सो एचआर राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं विद द सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, वीडियो में जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वालिटी ऑपरेटर इन जावा। सो क्वेश्चन देखकर तो आपको लगेगा कि डिफरेंस नहीं है या फिर इजी है, बट जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यूअर के सामने तो उस समय आपको उस समय आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि आप कौन से चीज का मतलब क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। मीन्स ये हुआ कि जैसे एक तो होता है हमारे पास डॉट इक्वल्स मेथड जो यहाँ पे है, और ये जो इक्वलिटी ऑपरेटर है ये होता है हमारा डबल इक्वल टू। क्लियर है? तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सी प्लस प्लस या पाइथन या सी के कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो वहां पे इक्वल टू का मतलब होता है कि हम क्या वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। अगर ऐसा कंडीशन है इफ 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जो इसका मतलब क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू 2 इज इक्वल टू 2 है, दोनों सेम है तो ट्रू होगा। बट जावा में क्या होता है कि ये इक्वल टू और डॉट इक्वल्स में डिफरेंस आ जाता है। इस इक्वल टू में भी क्या होता है, इसका यूज डिफरेंट हो जाता है जावा में आकर। सो उसी चीज को हम समझते हैं विद एग्जांपल। एंड एक छोटा सा आपको प्रोग्राम लिखकर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, कंपाइलर पर नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आपको लिखकर एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज, जैसे कि आप जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको पता होगा कि ये जो इक्वल है इसको हम क्या करते हैं, कंपैरिजन एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। क्लियर है? क्या यूज करते हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर। मीन्स अगर कोई वैल्यू है a इज इक्वल टू 2 या इंटीजर है, b इज इक्वल टू 3, तो अगर a इज इक्वल टू b होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर यहाँ पे b की वैल्यू 2 हो जाता तो a इज इक्वल टू b क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बट जावा में आकर इसका जो यूज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब चेंज कैसे होता है कि जब हम इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम जावा में क्लासेस के अंदर सारा कोड लिखते हैं तभी कोड हमारा रन होगा। तो यहाँ पे वेरी बिगिनिंग से ही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं होता है। हम सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी होता है, बट उसमें हम नॉर्मली भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे अब इन दोनों में डिफरेंस क्या जाता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ स्ट्रिंग का। सपोज एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया एक ट्यूटर। क्लियर है? फिर मैंने ले लिया स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, इसमें मैंने ट्यूटर ले लिया। क्लियर है? और यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज होगा हीप मेमोरी का और स्टैक मेमोरी का। तो आपके साथ मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी क्या होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को भी देख ले। क्लियर गाइस? अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं s1 इज इक्वल टू s2, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा और फॉल्स देगा। क्लियर है? यही चीज को हमें चेक करना है। सो जब हम प्रोग्राम को ऐसे लिखकर स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू ट्यूटर, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू ट्यूटर, और फिर हम अगर s1 इज इक्वल टू s2 करते हैं, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे ट्रू क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, जो इक्वल टू होता है ये क्या चेक करता है, मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को। क्लियर है? ये चेक करता है मेमोरी लोकेशन को। ये उस जो यहाँ पे वेरिएबल है लाइक s1 s2, ये इसका वैल्यू को चेक नहीं करता, ये मेमोरी लोकेशन को चेक करता है। तो यहाँ पे ट्रू क्यों रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे ट्यूटर है दोनों जगह पे मेमोरी सेम है। तो जावा में क्या होता है स्ट्रिंग का, जब हम हीप पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जैसे s1 है ये कहाँ पे स्टैक होगा, ये स्टोर होगा स्टैक में, और जो ट्यूटर है वो स्टोर होगा हीप में। क्लियर है? और ये s1 ट्यूटर को पॉइंट करेगा।
रेफरेंस, एज अ रेफरेंस पॉइंट करेगा। क्लियर है? तो हीप में ही ये हो गया हमारा हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी में एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पूल स्पेस। कांस्टेंट पूल स्पेस। क्लियर है? ये यूज होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि पहले हमने बनाया था स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू ट्यूटर। क्लियर है? तो ये जब ये लाइन रन होगा तो क्या होगा, s1 स्टोर हो जाएगा स्टैक में। क्लियर है? ट्यूटर स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, हीप मेमोरी में, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पूल स्पेस में, और ये s1 इसको पॉइंट करेगा। फिर सेकंड लाइन क्या था, हमने लिखा था स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू ट्यूटर, अगेन सेम। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, S2 तो आएगा स्टैक में, बट ये पॉइंट करेगा सेम मेमोरी लोकेशन को, सेम वैल्यू को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाए, S1 भी करेगा ट्यूटर को एंड S2 के लिए भी एक और ट्यूटर स्पेस ऑक्यूपाई हो, ये चीज नहीं होगा। दोनों किसको पॉइंट करेगा, सेम कोई पॉइंट करेगा सेम मेमोरी लोकेशन को। तो इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो इक्वल टू ऑपरेटर होगा यहाँ पे S1 इज इक्वल टू S2, यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल कि हम क्या करते हैं, जो S1 ए स्ट्रिंग होता है, हम स्ट्रिंग एक यहाँ पे एज अ क्लास जावा में यूज होता है, तो हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं जावा में। क्लियर है? जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो सपोज हमने लिखा स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहां मैंने डाल दिया जावा। क्लियर है? और मैंने फिर बनाया स्ट्रिंग S2, यहां मैंने क्या किया, एक और बनाया मैंने जावा। अब यहां पे अगर हम करेंगे S1 इज इक्वल टू S2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है गाइस? तो यहां पर अगर हम सबसे पहले करें str, जो स्ट्रिंग S1 है, तो मैंने बताया था कि जो S1 है वो चला जाएगा स्टैक में। क्लियर है? और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये जो न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है जावा, ये स्टोर होगा कहाँ पे, हीप मेमोरी में। क्लियर है? ये स्टोर होगा हीप पोर्शन में, ये हीप पोर्शन में स्टोर होगा। ये क्या है, हीप पोर्शन है। और यहाँ पे सॉरी ये S2 हो गया, S1 है, सॉरी S1 S2 नहीं। और अगर हम S2 यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, ये जावा वाला, ये आ गया S2, तो ये कहाँ पे होगा। अब गाइज यहाँ पे चीज आपको ध्यान देना है कि जब पिछले प्रोग्राम में हमने सिंपल असाइन किया था ट्यूटर को S1 S2 में, तो ये कहाँ पे स्टोर हुआ था, कांस्टेंट पूल स्पेस में, जो कि हीप के अंदर ही क्रिएट होता है। तो जैसे सपोज आप मान लें कि ये पूरा हीप मेमोरी है, उसमें से एक पोर्शन जावा को मिल गया, और जो S2 होगा ये सेम जावा को पॉइंट नहीं करेगा। S2 क्या पॉइंट करेगा, एक जावा स्टोर होगा कहाँ पे, कांस्टेंट हीप में, कांस्टेंट पूल स्पेस में। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, कांस्टेंट पूल स्पेस, और ये कहाँ पे है, मेमोरी में। क्लियर है? तो अब यहाँ पे S1 इज इक्वल टू S2 तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, बट अभी यहाँ पे एक और मेथड था, वो क्या था, डॉट इक्वल्स। तो डॉट इक्वल्स का यहाँ पे यूज आता है कि डॉट इक्वल्स होता है वो कंपेयर करता है वैल्यू को। क्लियर है? तो अगर हम ऐसे करें S1 डॉट इक्वल्स S2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। क्लियर है? सो यहां से अब इस चीज को आप कंपाइलर पे भी रन करके चेक कर सकते हैं कि जो मैंने भी बताया आपको वो सही है या गलत आउटपुट आपको शो कर रहा है। सो गाइज अब मैं एक बार आपको समराइज कर दूं एंड में कि हमने क्या किया, एक था इक्वल्स मेथड और एक था इज इक्वल टू ऑपरेटर। सो इज इक्वल टू जावा में क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। अगर मेमोरी लोकेशन सेम है तो क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन अगर सेम है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और जो यहाँ पे इक्वल्स मेथड होता है ये क्या करता है, वैल्यू कंपैरिजन करता है, वैल्यू कंपैरिजन। इसमें भी सेम है, अगर वैल्यू सेम है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, और अगर वैल्यू सेम नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स।
सो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा का। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि इक्वल टू और जो इक्वल्स मेथड होता है इसका क्या यूज होता है जावा में, और कैसे मैंने आपको एग्जांपल लेकर भी बताया कि कैसे स्ट्रिंग में अगर हम लेते हैं तो कहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। वो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो दैट कि अभी इंटरव्यूज पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं जावा के डिस्कस करूंगा। फिर डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद कंपनीज वाइज किस कंपनी में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी मैं डिस्कस करूंगा। सो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।